नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। उत्सव जो हैं वो जीवन में उत्साह लाते हैं और इस समय उत्सव का माहौल चारों तरफ है और मेले लगे हुए हैं कई द्वारका में। और एक और मेला लगने वाला है जो कि ऑर्गेनाइज करता है स्वदेशी मेला। योगेश जी मेरे साथ हैं। योगेश जी, जो ये स्वदेशी मेला हो रहा है इसमें टीम मेंबर के रूप में हैं और कार्य कर रहे हैं और हमारे बीच आज हैं मेले के बताने के लिए। योगेश जी नमस्कार। योगेश जी, ये सबसे पहले जानना चाहूँगा मेला कब से कब तक हो रहा है, क्या तारीखें और कहाँ पे हो रहा है और क्या समय होगा? स्वदेशी मेला है ये हमारा 26 से 31 अक्टूबर इसमें रहेगा और CCRT सेक्टर 7 में ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है CCRT, उनके जो ग्राउंड है उसमें ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसमें जो टाइमिंग है वो ये रहते हैं कि 12 बजे से रात को 10 बजे तक रहता है मेला, जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शाम को 5:30 बजे से शुरू होते हैं। अच्छा योगेश जी, आपने बताया सांस्कृतिक कार्यक्रम, और किस किस तरह की चीज़ें हैं इस मेले में जो कि आपको लगता है ना, घर से जब आदमी निकलता है सोचता है कि पूरा पैकेज मिल जाए मुझे वहाँ पे? तो मेला जब बोलते हैं तो मेले का एक पूरा स्वरूप होता है जिसमें कि खान पान, खरीदारी और थोड़ी मौज मस्ती, उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो ये पूरा एक पैकेज बन जाता है मेले का। तो इसमें अगर हम बात करने की मेले की, तो मेले में अब हो गया हमारा जो खरीदारी के लिए, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए भी सामान होगा, हस्तशिल्प के सामान होंगे, हथकरघा होगा, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो यूजुअली आपको नॉर्मल मेले में देखने को नहीं मिलती हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट से सामान के चलिए कि लगभग 20 से 25 स्टेट्स की प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और ख़रीदारी करने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा जो अब दीपावली आ रही है, तो दीपावली उत्सव के हिसाब से हमारे साज सज्जा के सामान वो भी वहाँ पर रहते हैं। और उसके साथ साथ जो दीपावली का कोर होता है, दिए, तो वो भी वहाँ पर कुम्हार आपको देखने को मिलते हैं और कुम्हार बनाते हुए भी मिलेंगे आपको। और इसमें एक छोटा सा और ऐड करता हूँ कि इसमें इस बार एक छोटी सी चीज़, एक एलिमेंट और ऐड किया है कि वो ग्रामीण परिवेश। चूँकि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने गांव नहीं देखे होंगे पास से, तो उनको वो गांव का स्वरूप वहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आप जब उस गांव की एक पेरिफेरी होगी, बाउंड्री होगी, आप उस बाउंड्री को जब क्रॉस करेंगे तो एक अर्बन एरिया आपको दिखेगा, एक रूरल एरिया आपको दिखेगा। तो वो गाँव के परिवेश में आपको वहाँ पर कुआं भी मिलेगा, आपको वहाँ चौपाल देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको एक पाठशाला भी देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको वहाँ पर एक गौशाला भी देखने को मिले। उसके साथ साथ जैसे गांव में पारंपरिक रूप से हम बैठ के खाना खाते थे, तो वहाँ पर उस तरह का भी रहेगा। ये तो हो गया ग्रामीण परिवेश की। और नॉर्मल अब हम अर्बन की बात करें तो वहाँ पर आपको झूले मिलेंगे बच्चों के झूलने के लिए, वहाँ पर आपको फूड कोर्ट होगा, मतलब अर्बन में बात करें तो फूड कोर्ट होगा। तो वहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों के खान पान, जैसे राजस्थानी मिलेगा, बिहार का मिलेगा, गुजरात का मिलेगा, तो ये सब खान पान मिलेंगे। अब बात करते हैं हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की थोड़ा सा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपको पिछली बार हमने BSF को आमंत्रित किया था, तो इस बार BSF ने हमारा आमंत्रण फिर से स्वीकार किया और उन्होंने कहा इस बार हम 2 दिन करेंगे। तो 2 दिन आपको, जैसे 6 दिन का मेला है उसमें से 2 दिन आपको BSF बैंड ऑर्केस्ट्रा रहता है उनका, वो आपको सुनने को मिलेगा। उसके साथ साथ 27 तारीख को कवि सम्मेलन रहेगा और इसके साथ साथ हमारे एक कार्यक्रम होता है कल तरंग के नाम से, जिसमें कि हम बच्चों को, द्वारका और उसके आसपास के बच्चों को इनवाइट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस कार्यक्रम में, अपनी सांस्कृतिक प्रतिभाएं वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उसमें फिर हम उनको सर्टिफिकेट और अवार्ड देते हैं। तो ये एक पूरा कोर जो है वो रहता है इसमें पूरा। इसके साथ साथ कुछ, अब ये तो सब चीज़ें होंगी, इसके साथ साथ खेल कूद भी रहते हैं जिसको कहते हैं हम ऑफ स्टेज एक्टिविटीज़। तो उसमें लगभग ऐसा मान के चले कि 800 बच्चों के करीब वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, जिसमें कि कबड्डी होगी, खो खो होगा, लगोरी जिसको कि पिट्ठू बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। और बीच बीच में वहाँ अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें कि बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन हो गया, नींबू लेमन स्पून रेस जिसमें नींबू चम्मच दौड़ हो गई, और महिलाओं के लिए शॉट पुट गोला फेंक, वो पिछली बार काफ़ी आकर्षण का केंद्र था। उसमें ऐसा हम लोगों को जानकारी मिली कि लगभग 50 महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था।
गोला फेंकने में गोला फेंकने में तो वो भी रहेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा और अगर हम कहें तो हमने सामाजिक संस्थाओं को भी इसमें जोड़ा है, जिसमें कि निर्मल धाम से कनेक्ट रहेगा, आशुतोष महाराज के यहाँ से कनेक्ट रहेगा, और एक और चर्चा चल रही इस्कॉन का भी हमारा उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ऐसा करके एक पूरा विस्तृत और समाज के हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, क्योंकि इस मेले का प्रयोजन इसीलिए होता है कि लोगों तक अपनी संस्कृति को पहुंचाना और अपनी धरोहर को उन तक पहुंचाना और उनके साथ एक कनेक्ट बनाना। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं कि ये जो इस बार के मेले का थीम जो है वो स्वावलंबन रहेगा। स्वावलंबन, हम जैसे भारत में बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसमें समाज के लगभग 25 संगठनों ने मिलकर ऐसा तय किया कि एक स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है, जो स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से चल रहा है। उसमें 25 संगठन और जुड़े हुए हैं। तो इसमें हर हाथ को काम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम नौकरी करने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। ये एक सबसे बड़ा मैसेज जो है वो ये है। और बाकी वहाँ पर कुछ वर्कशॉप्स भी रहेंगी, जिसमें बच्चों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देना और वो अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इस तरह की सब जानकारियाँ रहेंगी। तो स्वावलंबी भारत अभियान जो है वो इसका कोर है, तो भारत को स्वावलंबी बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। तो व्यूअर्स, आपने सुन लिया कि मेले में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कब से कब तक मेला है। तो आप जाइएगा और इस मेले का आनंद लीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।